बाय, गुड नाइट। हेलो। हाँ, तो आज की क्लास में आप लोगों को हम आज की क्लास में आप लोग देखिए रिज्यूम बनाना बता रहे हैं आप लोगों को। रिज्यूम क्या होता है? जॉब के लिए होता है, ठीक है। रिज्यूम आप जैसे जॉब में कहीं पे बायोडाटा या रिज्यूम देते हैं ना जॉब के लिए, तो वही हम आप लोग को रिज्यूम बनाना आज बता रहे हैं वर्ड में। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट, पहले तो वही विंडो और विनवर्ड आप टॉपिक ओपन कर लेना। ऑफिशियली जो पेपर या लिखने वाला जो भी काम होता है सारा इसी में होता है। जैसे कचहरी में भी आप जॉब करते हैं तो लिखने वाला हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, लेटर, एप्लीकेशन, यहाँ तक कि स्टैंप जो बनते हैं स्टैंप का भी वर्क इसी पे होता है, ठीक है। तो आज हम रिज्यूम बनाना बता रहे हैं। तो रिज्यूम के लिए देखिए सबसे पहला स्टेप आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से पेज लेआउट में आके आपको A4 साइज लेना है। सबसे पहले क्या लेना है? A4 साइज यहाँ पे ले लेना A4 साइज, ठीक है। A4 साइज सेट होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्जिन लेना है नैरो, ठीक है, मार्जिन नैरो लेना है। इसके बाद पेज लेआउट में जाके पेज बॉर्डर ले लीजिएगा। पेज बॉर्डर आप रिज्यूम है तो सिंपल ले लीजिएगा, ऐसा ले लिया हमने, ओके कर दिया, ये हो गया। अब बीच में देखिए सेंटर में आपको लिखना है तो कंट्रोल E करिएगा और सेंटर में हेडिंग डाल दीजिएगा कैपिटल लेटर में CURRICULUM स्पेस, ठीक है। ये रिज्यूम लिख लीजिए या इस तरीके से सर्कुलम विकेट लिख लीजिए। इसके बाद इसको थोड़ा बड़ा साइज कर दिया और कंट्रोल B कर दिया, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से, और इंटर। अब हमें लेफ़्ट से लिखना है, कंट्रोल L कर दिया, कंट्रोल L। अब यहाँ पे साइज़ थोड़ा कम कर लीजिएगा, साइज़ चाहे तो आप लोग नॉर्मल यहाँ से कम कर लीजिएगा। अब साइज़ याद रखिएगा, जब हम नाम लिख रहे हैं तो हम उसका 14 साइज चला रहे हैं। तो नाम हमने यहाँ पे थोड़ा स्पेस देके यहाँ पे लिख दिया जिसके नाम से बनाएंगे। तो सपोज़ करो हमने कोई राम सिंह नाम का बना रहे हैं, राम सिंह, इंटर। अब देखिए ये स्पेस बहुत आ रहा। देखिए कल हमने आपको किसी क्लास में बताया था स्पेस कम करने के लिए। अब नीचे से इतना लिखेंगे तो गैप अच्छा भी नहीं लगेगा। आप सबसे पहले इसमें स्पेस हटाएंगे। स्पेस कैसे हटाएंगे? यहाँ चेंज स्टाइल में जाके स्टाइल सेट में जाके 2003 कर देंगे। 2003 जैसे ही कर देंगे स्पेस आपका ख़त्म हो जाएगा। और इसको हमने आगे क्लिक करके इंटर कर लिया तो ये और नीचे आ जाएगा इस तरीके से। इसको हमने थोड़ा बीच में सेट कर दिया। और ध्यान दीजिए जैसे आप स्पेस बटन से सेट करते हैं तो स्पेस बटन से अच्छा होता है टैब बटन से करिए, तो एक बार में जितना गैप आ जाए वही एडजस्ट कर लीजिए। फिर सेकंड नीचे इंटर किया। अब यहाँ पे हमने दूसरा लिखा एड्रेस, पहले इससे पहले यहाँ पे अंडरलाइन लगा दो, सेलेक्ट करके कंट्रोल U कर दिया। और यहाँ पे डबल अंडरलाइन लगा देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट D जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट D। कंट्रोल शिफ्ट D दबाया, देखिए डबल अंडरलाइन आ गया। अब यहाँ पे इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? एड्रेस लिखेंगे। तो एड्रेस के लिए आपने अब देखिए अंडरलाइन आ रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिएगा इसको एक बार सेलेक्ट करके क्या कर दीजिएगा, कंट्रोल U। अब हम आगे एड्रेस लिख देंगे और देखिए बोल्ड भी नहीं लिखना है, तो ध्यान दीजिएगा इसको ऐसे सेलेक्ट करके ये बोल्ड हटा दीजिएगा। अब आगे सिंपल लिखेंगे जो भी लिखेंगे। तो हमने ADDRESS फिर कॉलन इस तरीके से साइन दिया, एड्रेस लिख दिया। जो भी एड्रेस लिखा हमने ए कैपिटल रखिएगा, A 652 वर्ल्ड बैंक कॉलोनी बर्रा कानपुर। अब देखिए जो रेड लाइन आ रही है इसका मतलब है कि वो हिंदी शब्द है तो वो समझ नहीं पा रहा कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ इंग्लिश शब्द जानता है। तो रेड लाइन आ रही तो परेशान ना होइए, ये जब प्रिंट होता है तो छप के नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे एड्रेस के बाद हमने क्या लिख दिया, मोबाइल नंबर। तो मोबाइल में M कैपिटल रखिएगा, मोबाइल नंबर कॉलन डैश। इसके बाद क्या करिएगा, मोबाइल नंबर हमने ऐसे ही कुछ डाल दिया। इसके बाद देखिए अगला ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी के लिए भी ऐसे कर लिया। ध्यान दीजिएगा ईमेल आईडी जैसे हमने कोई भी लिखी ऐसे ram.singh@gmail.com। देखिए मेल आईडी ऑटोमेटिक इस तरीके से हो जाएगी ब्लू कलर की, तो परेशान ना होइएगा, सिर्फ मेल और वेबसाइट में ऐसा ही होता है इसमें वर्ड में। इसके बाद अब देखिए हमें यहाँ पे नीचे मेंटेन करना है कैरियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये हेडिंग होगी कैपिटल लेटर में पूरी CARRER कैरियर ऑब्जेक्टिव। कैरियर ऑब्जेक्टिव
इस तरीके से जब हो जाएगा, आप इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी कर दीजिएगा, बोल्ड हो जाएगा। दूसरा पेज ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसके नीचे क्या लिखना है, कंट्रोल बी, देखिए ये बोल्ड हटा दीजिएगा। अब सिंपल लिखना है जो भी लिखना है हमें। हमने लिखा विच, कैपिटल पूरा नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। विच पहला लेटर बस कैपिटल, विच विल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ये देखिए स्पेलिंग जो गलत हो तो आप राइट क्लिक करके सही कर लीजिएगा। अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ ये ले लिया, अपॉर्चुनिटीज़ स्पेलिंग होगी OPPORTUNITES, ये होगी। अभी गलत दिखा रहा है फिलहाल, तो हम सही देख लेते हैं क्या है। अपॉर्चुनिटीज़ ये वाला है, अपॉर्चुनिटीज़, और विथ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ माई स्किल फुल स्टॉप। इसके बाद देखिए ये जब हो जाएगा इस तरीके से, ये इसके लिए टॉपिक हो गया। अब दूसरा टॉपिक आप बनाएंगे क्या, कैपिटल लेटर में हमें ध्यान से कंट्रोल बी कर देना है, कंट्रोल बी से डार्क लिखे ताकि। और अब हमें लिखना है एकेडमिक, कैपिटल लेटर में एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गया। अभी इसमें और इफेक्ट लगाना बताएंगे, ये कैरियर ऑब्जेक्टिव सिंपल नहीं रहेगा, लेकिन वो हम एंड में बताएंगे क्या करना होगा, क्योंकि अभी लगाएंगे तो डिस्टर्ब होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे होम पे आके यहाँ से बुलेट लेना है। आप बुलेट चाहे ये वाले ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, हमने ये वाला ले लिया। अब इसमें लिखना है हाई। सब लोग अपनी हाई स्कूल की डिटेल भरेंगे पहले, क्योंकि हमारा क्वालिफिकेशन हाई स्कूल से मेनली स्टार्ट होगा। तो हमने लिख दिया हाई स्कूल, चाहे तो इसको कैपिटल चलाइए। और अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपने गलती से पूरा कैपिटल टाइप कर दिया तो शिफ्ट F3 कर सकते हैं। आपको ये ऑप्शन आना चाहिए शिफ्ट F3 कि बीच में कैपिटल स्मॉल का चेंजेस कैसे करना है। हाई स्कूल लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया स्मॉल लेटर कर दें, पास्ट फ्रॉम U.TUP बोर्ड। इसके बाद ब्रैकेट लगा दिया इन 2009, इस तरीके से लिख दिया। अब उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगा दिया, इसके बाद इंटर कर दिया। हो गया आप लोग का, ठीक है। आप लोग भी इतना करके ऑफ कर दीजिए। हेलो हेलो, हाँ सर बोलिए। हाँ चलिए ठीक है, चालू करते हैं फिर आगे उसी में, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करिए। सर स्क्रीन नहीं दिख रही, सर स्क्रीन नहीं दिख रही। हेलो, हाँ सभी को आवाज़ आ रही मेरी? हाँ चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए, लेकिन स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही सर स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ ठीक है शेयर कर रहे हैं, मॉनिटर दिख रहा। ठीक शेयर कर रहे हैं। चलिए अब दिखने लगा,
दिखने लगा सभी को? हाँ सर। चलिए देखिए अगला पॉइंट हम लिखते हैं। यस। और रिकॉर्डिंग कंटिन्यू चल ही रही थी, चलिए ठीक है। देखिए अगला हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें दूसरा लिखना है इंटरमीडिएट, तो हमने इंटरमीडिएट पास फ्रॉम, इसमें भी सेम यही रहेगा। तो आप देखिए टाइम बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको सीधे ऐसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया और नीचे आके कंट्रोल वी कर दिया, आ गया। बस सन हमने यहाँ पे बदल दिया, 2012 कर दिया। फिर इंटर, ऑटोमेटिक ये बुलेट आते हैं, इनकी यही खासियत है, ठीक है। फिर हमने लिख दिया जैसे जिसने जो बीएससी किया है, बी कैपिटल जाएगा .sc, बीएससी पास फ्रॉम कानपुर, CSJMU लिख दे रहे हैं आप, CSJMU छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, ठीक है, CSJMU इन 2015। इस तरीके से हमने दूसरा लिख लिया। अगर किसी ने और भी कोर्स कर रखे हैं जैसे LLB हो गया, L.L.L.B। जैसे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे आप लोग का वो कोर्स चल रहा है, जैसे BSc किसी से चल रहा है तो वो लिख सकता है। जैसे LLB हमने यहाँ पे दिखा दिया अपीयरिंग, APPEARING, अपीयरिंग मतलब अभी चल रहा है अपीयरिंग। जैसे आप लोग का BSc चल रहा है तो लिख सकते हो BSc अपीयरिंग फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये फुल स्टॉप लगा दिया। अब इसके बाद देखिए अगला क्या, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो बैक स्पेस से डिलीट कर देना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें अगली हेडिंग क्या चाहिए, हम टैब बटन से इसको गैप करके ले आए सही जगह। अब कंप्यूटर स्किल सबसे मेन होता है रिज्यूम में, कंप्यूटर स्किल तो आपको भरना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक हेडिंग हमने बना ली कंट्रोल B करके, तो डार्क लिखेगा, कंप्यूटर, स्मॉल लेटर लिख रहा है कैपिटल लेटर में, कंप्यूटर स्किल, ठीक है, कंप्यूटर स्किल्स लिख दिया और इंटर। अब इसके बाद हम कंप्यूटर स्किल में क्या दिखाएंगे, जो आपने कोर्स किए हैं उनको दिखाएंगे। यहाँ से ले लेते हैं जैसे बेसिक हाँ जी एकेडमी सर, ये जो लिखे हैं यूपी बोर्ड, जो मतलब इसको कॉलम में नहीं भर सकते हैं, मतलब 10th में इतना परसेंटेज कर सकते हैं, वो भी रिज्यूम बनाना बता देंगे एक बार कॉलम वाला। अभी ये बेसिकली बता रहे हैं कि आप रिज्यूम जॉब नॉर्मल जॉबों के लिए लगा सकते हैं, ठीक है सर। देखिए बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वर्क, ठीक है, फुल स्टॉप। और देखिए बोल्ड आ रहा है तो ध्यान से इसको क्या करिएगा, कंट्रोल B से बोल्ड हटा दीजिएगा, ठीक। इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे टैली जिसने सीखा है तो टैली लिख सकता है, टैली ERP9, ब्रैकेट में वो अकाउंटिंग भी दिखा सकता है, ठीक है। अब तीसरे में जैसे किसी ने मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह किया हो तो दिखा सकता है मोबाइल रिपेयरिंग होता है ये मोबाइल रिपेयरिंग, ठीक है। अब इसके बाद देखिए लेकिन कंप्यूटर स्किल है, देखिए इसमें मोबाइल रिपेयरिंग हम नहीं दिखा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर स्किल है तो उसी के इससे रिलेटेड कोर्स दिखाइएगा, ठीक है। तो हम 2 ही कोर्स आपको दिखा रहे हैं। अब इसके बाद देखिए वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में हम मोबाइल का दिखा सकते हैं, या डिप्लोमा कोर्स को ये हेडिंग बना दें अगले नेक्स्ट डिप्लोमा। अगला हम देखिए कंप्यूटर स्किल हो गया। अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में हम एक हेडिंग बना लेते हैं, कैपिटल लेटर में लिखना है और बोल्ड लिखना है। यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा बोल्ड गलत बटन दबने से है तो ठीक है, वो बंद हो गया। हम आगे प्रोफेशनल कोर्स बना लेते हैं एक, जिसमें हमारा मोबाइल रिपेयरिंग ये सब एडवांस डाल सकते हैं। प्रोफेशनल
क्वालिफिकेशन, ठीक है। इसमें तो सर ड्राइविंग सब डाल सकते हैं ना, हाँ, क्या चीज़? बाइक ड्राइविंग सब। सब डाल सकते हैं। प्रोफेशनल में आप देखिए, या प्रोफेशनल देखिए, जितने अलग से डिप्लोमा आप करते हैं वो सब प्रोफेशनल में डाल सकते हैं। जैसे किसी ने आप लोग के यहाँ जैसे चलते हैं स्किल, ये प्रोग्राम चलते हैं नहीं, कौशल विकास स्किल प्रोग्राम, ये सब चलते हैं। जैसे FDDI का चलता है, FDDI जी डिप्लोमा, ठीक है। और दूसरा हमने जैसे मोबाइल, तीसरा और क्या दिखाना चाहते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर, देखिए रिपेयरिंग से रिलेटेड है इसलिए अलग दिखा दिया हमने, ये हो गया। अब इतने हमने कोर्स दिखाने के बाद हमने क्या किया, अब आगे हम क्या मेंटेन कर लेते हैं? एक्सपीरियंस। सबसे ज़रूरी यही होता है कि आपको जब तक एक्सपीरियंस नहीं दिखाएंगे तब तक आपको एक्सपर्ट नहीं मानेंगे, वो जॉब भी देने में दिक्कत होंगी। एक्सपीरियंस, तो ध्यान दीजिएगा, एक्सपीरियंस हम यहाँ पे पहले बोल्ड कर लेते हैं, ये एक्सपीरियंस हो गया। और यहाँ पे एक और एंटर करके थोड़ा गैप कर लेते हैं इस तरीके से, इसको हटा दीजिए। क्या हुआ? ये बाजी कैसे लगता है जो हमने क्या चीज़? ये रेडियो बटन टाइप का जो बना है? हाँ, तो देखिए एक्सपीरियंस में हमने क्या किया, ये एक्सपीरियंस हमने इस तरीके से सेट कर लिया। और इसके बाद नीचे एक्सपीरियंस हम दिखाना होता है, तो एक्सपीरियंस हम कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे आके बुलेट लगा लीजिएगा। अब देखिए एक्सपीरियंस का मतलब होता है आपने जहाँ जहाँ जॉब दी है, की है, 1 साल की है, जो भी। तो हमने जैसे पहला एक्सपीरियंस दिखा दिया 1 ईयर। आप देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में रिज्यूम लगा रहे हैं, पहले कंट्रोल B करके बोल्ड हटा लीजिएगा। तो हमने लिखा, जैसे हम अब ये रिज्यूम हमने डिसाइड किया हम टीचिंग लाइन में देने जा रहे हैं, तो टीचिंग से रिलेटेड सारे एक्सपीरियंस दिखाइए जहाँ जहाँ पढ़ाया है। अगर आप किसी कंपनी में लगा रहे हैं तो कंपनी से रिलेटेड रिज्यूम में एक्सपीरियंस दिखाइए कि आपने 8 घंटे या 12 घंटे काम किया है, क्योंकि वो वर्कर ऐसा ही ढूंढते हैं जिससे 12 घंटे काम करने का एक्सपीरियंस हो। अगर आप टीचिंग का रिज्यूम एक फैक्ट्री में लगाते हैं जाके या किसी कंपनी में, तो वो समझ जाएंगे ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसे आदत है 8 घंटे काम करने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे काम करने की, 6 घंटे की। तो जिस फील्ड में लगाएं तो पहले ये समझ लीजिए एक्सपीरियंस भी हमें ऐसी जगह लिखना है वैसा कि वो उनके हिसाब से हो। 12 घंटे का एक्सपीरियंस का जॉब हमेशा लगाइए, हमेशा। जा रहे हैं? ठीक, ऑफ कर दिया? ठीक। तो 12 घंटे का कम से कम एक्सपीरियंस वाला दीजिए। स्कूल वगैरह में तो चल जाएगा, आप चाहे टीचिंग का ही दिखाइए, लेकिन ज़्यादातर कंपनी में टैली का लगाइएगा, तो टैली के लिए लॉन्ग टर्म वाला लगाइएगा। तो फैक्ट्रियों के नाम लिखिएगा जो आपके इधर चल रही हो अच्छी खासी, ठीक है। तो अब हम देखिए यहाँ लिख देते हैं 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम डाटा एंट्री वर्क, ठीक है। डाटा एंट्री वर्क, जैसे आप कंप्यूटर वर्क के लिए कोई जॉब अप्लाई कर रहे हो तो डाटा एंट्री वर्क हमने दिखा दिया। 1 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम पार्ले जी, ठीक है। फिर दिखा दिया 2 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम नाइट ATM, ठीक है। यानी इस तरीके से हम अपना अगर एक्सपीरियंस दिखाते हैं तो समझ जाएगा कि लड़का मजबूत है, हर तरीके से काम करने के लिए तैयार है। क्योंकि नाइट शिफ्ट भी जो कर सकता है और डे शिफ्ट भी कर सकता है, तो लड़का पूरी तरीके से मजबूत है, वो पैसे के साथ साथ मेहनत भी कर सकता है। तो अगर कुछ नाइट एक्सपीरियंस भी दिखा देते हैं तो जॉब में आसानी हो जाती है मिलना, ठीक है। अगर आप करना ही चाहते हैं तो नाइट शिफ्ट दिखा दीजिए कहीं भी जॉब का, हालांकि लीगल बच्चे ही करें, फर्जी करने से क्या फ़ायदा होगा, है ना। तो ये हमने नाइट की स्पेलिंग गलती हमने यहाँ सही कर दे रहे हैं, NIGHT। पर ज़्यादातर आजकल
फेक एक्सपीरियंस ही काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सपीरियंस दिखा दिया है। अब हमने यहाँ पे अगला दिखाना है आपका जो पर्सनल डिटेल होता है। ठीक है, तो हम पर्सनल डिटेल हम मेंटेन करेंगे। तो आप देखिए, अब हम हेडिंग एक बना लेते हैं पर्सनल डिटेल, एक इंटर और कर लेते हैं पर्सनल डिटेल कैपिटल लेटर में, डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में हम इंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम मेंटेन करेंगे क्या, सबसे पहले आप भी जानते हो, सबसे पहले आपको फादर नेम मेंटेन करना होता है। तो बोल्ड हटा देते हैं, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, फादर्स नेम, एन कैपिटल कर दीजिएगा, नेम। अब देखिए यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, टैब बटन दबाइएगा, टैब बटन दबा के 2 बार टैब दबाया, ध्यान दीजिएगा, और कॉलन लगाइएगा, क्योंकि ये बिंदु, ये जो कॉलन लगता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही जगह लगाना कठिन हो जाता है। फिर हमने दूसरा लिखा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए एक टैब 2 टैब ऑटोमेटिक बिल्कुल सही जगह आ जाएगा। फिर इंटर। अब हमने तीसरी हेडिंग बनानी है जेंडर, एक टैब 2 टैब 3 टैब, 3 टैब में सेट हुआ, ध्यान दीजिएगा। फिर हमने इसको जेंडर हो गया। दूसरा हमें क्या, हमें रिलीजन, एक टैब 2 टैब 3 टैब, रिलीजन हो गया। फिर ध्यान दीजिएगा अगला हमें क्या मेंटेन करना है, लैंग्वेज नो। देखिए लैंग्वेज नो अगर आप नहीं भी डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके क्षेत्र में लोकल आज सभी जानते हैं 2 ही लैंग्वेज चलती हैं, इंग्लिश हिंदी। लेकिन हाँ, जब आप बाहरी स्टेट में जॉब अप्लाई करते हैं तो आप लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे, ज़्यादा इसको वैल्यू देंगे। तो आप लिखिएगा, जैसे हमें लोकल में करना है तो हमें मालूम है मेरे क्या तो हिंदी इंग्लिश चल रहा है। आप जहाँ बाहर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ इंग्लिश ज़रूरी है, तो इसलिए लैंग्वेज फिर मेंटेन करिएगा। नेशनलिटी इंडियन है, मैरिड स्टेटस ज़रूरी होता है डालना, मैरिड स्टेटस डाल दीजिएगा, ये भी इशू करता है बहुत। देखिए मैरिड स्टेटस से क्या होता है, जिसकी शादी हो गई है तो उसके जॉब मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि कंपनी वाले बहुत से समझते हैं कि ये जिम्मेदारियों में फंस चुका है, ये बार बार कंपनी बदलेगा नहीं, भागेगा नहीं। लड़के आज करते हैं कल छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन ऐसा ना सोचिएगा, जो सभी लोग शादी कर लीजिएगा, ठीक है, और फंस जाएंगे। अगला देखिए, अब जगह कम हो रही है तो अब क्या करना है हमें, अब देखिए सेट करते हैं इसको। पहले जगह निकालने के लिए हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं साइज, ये देखिए इतना रिज्यूम में चलाया जाता है, मिनिमम 12। इसको भी हमें 12 करना है, तो सबको 12 हम करते जा रहे हैं, जगह ऑटोमेटिक निकल आएगी नीचे। इनको भी 12 करना है, हेडिंग को ना करिएगा, खाली जो हम सिंपल लिखे हैं उसको 12। ये हो गया, इसको हमने 12 कर दिया। भाई सभी को आवाज़ आ रही कि नहीं मेरी? यस सर, आ रही है। बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो, हमें लगता है ऐसा तो नहीं आवाज़ ही ना जा रही हो। नहीं सर, साइलेंट होंगे फिर बोलने लगते हैं। चलिए देखिए, ये 12 हो गया, इस तरीके साइज सेट हो गया, और ये भी हम 12 कर देते हैं, हो गया। अब देखिए यहाँ पे फादर्स नेम, टैब बटन दबा के स्पेस दीजिएगा और फिल कर दीजिएगा। जैसे हमने रिज्यूम किसका बनाया था, राम सिंह का, पिताजी का। अब इसके पिताजी का नाम है मोहन दास, तो हमने यहाँ कैपिटल लेटर में एम कैपिटल जाएगा, मोहन दास। इसके बाद नीचे करिएगा, फिर टैब बटन से स्पेस दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दिया 5/8/1993, ठीक है। फिर इसके बाद टैब ही करिएगा, टैब करने से बिल्कुल सीक्वेंस से सेट होगा। देखिए टैब करने से एक बार में सेट हो जाएगा, नहीं तो ऐसे मेंटेन नहीं कर पाओगे आप। जेंडर मेल, सॉरी MALE। इसके बाद फिर नीचे गए, टैब बटन से स्पेस दिया। दूसरा हमें क्या मेंटेन करना है, रिलीजन। रिलीजन में हम लिख देते हैं हिंदू, जो अन्य माइनॉरिटी के हैं वो मुस्लिम कर देंगे। यहाँ पे टैब हिंदू, सॉरी हिंदू हो गया। यहाँ पे ये देखिए ऑटोमेटिक गैप हो रहा है, तो टैब बटन से इसको सेट कर दीजिएगा, फिर टैब बटन आ गया।
इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज नो हिंदी एंड इंग्लिश ज़रूर लिख दीजिएगा, हिंदी एंड 7 से लगाइएगा, लग जाएगा ऐसा। ई कैपिटल करिएगा, इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पे मैरिटल स्टेटस जैसे हमने यहाँ डाल दिया अनमैरिड। अब यू कैपिटल कर दीजिएगा, शिफ्ट F3 से अनमैरिड हो गया। अब देखिए ये होने के बाद अब डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन बहुत ज़रूरी होता है कंपनी में देना, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैपिटल लेटर में डिक्लेरेशन कंट्रोल B करके लिख देंगे हेडिंग पहले, पहले कंट्रोल B डार्क हो गया, D डिक्लेरेशन हो गया। अब डिक्लेरेशन में क्या कंट्रोल B करके हटा दिया। अब लिखेंगे क्या, I स्मॉल लेटर करेक्ट ऑफ माई बेस्ट नॉलेज, ठीक है, एबव ये हो गया मेरा डिक्लेरेशन। अब देखिए यहाँ पे एक हेडिंग बनेगी डेट, तो यहाँ हमने लिख दिया, बोल्ड करके लिखिएगा, हमने लिख दिया डेट, और नीचे एक बनेगा प्लेस, प्लेस तो सभी का फिक्स रहता है जहाँ रहते हैं, तो जो आपका हो, वैसे हमने यहाँ कानपुर दिखा दिया, आप लोग का जो हो वो तो फिक्स होता है, तो पहले लिख लीजिएगा प्रिंट से पहले। और इस तरीके अब देखिए साइड में टैब बटन दबा के साइड में जाइएगा, यहाँ ब्रैकेट में आप जिसका रिज्यूम बनाए उसका नाम लिख देंगे। ये ऊपर देख लेते हैं, राम सिंह का है, तो हम यहाँ पे नाम कैपिटल लेटर में राम सिंह लिख दिया। अब देखिए यहाँ नीचे जगह और बनाइए, जगह कैसे बनेगी देखिए, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे ये जो हेडिंग है इसको थोड़ा छोटा करेंगे। एक पेज में अगर तैयार करने का टारगेट है तो एक पेज में, हाँ तो देखिए यहाँ लास्ट में क्या करिएगा, इसको भी हम चलिए 12 कर देते हैं, ये हो गया। अब दूसरा, अब देखिए जगह और नीचे निकालनी होती है, तो अब देखिए सबसे पहले हम शेडिंग लगाना बता दे रहे हैं। शेडिंग कैसे लगेगी, यहाँ पे कैरियर ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करिएगा, पेज लेआउट जाइएगा, पेज बॉर्डर में जाइएगा, शेडिंग जाइएगा, शेडिंग में जाके ये कलर सेकंड वाला ले लेते हैं या थर्ड वाला ले लेते हैं, और ये पैराग्राफ रहेगा, यहाँ टेक्स्ट ना करिएगा, पैराग्राफ। ओके, इस तरीके से हमें सब में लगाना है। फिर यहाँ पेज बॉर्डर में गए, शेडिंग में गए, थर्ड नंबर, ओके। फिर यहाँ पे क्लिक किया, पेज बॉर्डर, शेडिंग, यहाँ पे आके थर्ड नंबर, पैराग्राफ, ओके। अब देखिए कुछ पूरा आगे तक लग रहा है, कुछ इधर लग रहा है, तो वो भी अभी सॉल्यूशन करना पड़ेगा, क्या दिक्कत है। शेडिंग में गए, यहाँ पे गए, थर्ड, टेक्स्ट पैराग्राफ करना है। अच्छा, इसमें हमने पैराग्राफ किया था कि नहीं, पैराग्राफ है, इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, यही खाली एक गड़बड़ कर रहा है, तो इसको सही करने के लिए हम ऐसे करके स्पेस दे देंगे, बैक स्पेस करके हमने स्पेस किया है। यहाँ पे फिर ऐसे सेलेक्ट करेंगे, पेज बॉर्डर में गए, शेडिंग में गए, यहाँ पे थर्ड नंबर, पैराग्राफ, ओके। ये एक अच्छा रिज्यूम देखिए इस तरीके तैयार हो जाएगा, शेडिंग। अब ये फिर दिक्कत है, तो यहाँ पे देखिए क्लिक करिए, बैक स्पेस दबाइए, फिर स्पेस दबा के इसको उसकी जगह पे सेट कर दीजिए, हो जाएगा। फिर ये डिक्लेरेशन में भी देना है हमें ऐसा, अब यहाँ दिक्कत हो रही तो यहाँ पे फिर बैक स्पेस ऐसे सेट कर देना,
अब देखिए यहाँ पे जैसे इसको हम थोड़ा क्या करते हैं, पास में कर देते हैं, हो गया। तो ये क्या है कि जगह मेरी नीचे हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि साइन वाइन होंगे, डेट वेट लिखोगे, इस तरीके से हमने सेट कर लिया। ये हो गया इस तरीके से। और जहाँ पे जगह लगे कि बर्बाद हो रही है तो इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, ये हो गया इस तरीके। अब ये देखिए इस तरीके मेरा एक रिज्यूम पूरा जॉब के लिए तैयार हो गया है, ठीक है। और यही जॉब पे लगा दिया जाता है। तो इसका प्रिंट प्रीव्यू करके देख लेते हैं कैसा लग रहा है देखने में। ये देखिए इस तरीके से हमारा रिज्यूम लुक दिखने लगा इस तरीके से। ये हमारा रिज्यूम तैयार हो गया पूरा। तो ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो आप इसको पूरा कंप्लीट बनाइएगा आप लोग। तो अपना अपना रिज्यूम में अपना नाम भरिएगा, अपना क्वालिफिकेशन, अपना डिटेल, अपना मेल आईडी, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपनी भरिएगा। बस ये आपका रिज्यूम हो गया, समझ गए? अब ये एक सेट बना के तैयार करके रख लिया जाता है। अब जैसे कैफ़े में कोई भी बनवाने जाता है तो वो क्या करते हैं, बस इसी को खोलते हैं, इसी में एडिट करते हैं। जैसे उसने बताया अपना नाम, तो उसकी जगह यहाँ करके तुरंत दूसरे का नाम लिख दिया। जैसे हमने आशीष ऐसे लिख दिया, यानी दूसरे का उसका एड्रेस पूछा, लिख दिया। यानी डिज़ाइन फॉर्मेट बना बनाया तैयार मिल गया, बस चढ़ाना रह जाता है। तो कैफ़े वाले सारे इसी तरीके काम करते हैं, ठीक है। तो ये रिज्यूम आप लोग का हो गया है। बाकी हम इसको फिर क्लोज़ करते हैं, ठीक है। बाकी क्लास भी अभी सर close नीचे कर भी रहे हैं। नाम चेंज करना पड़ेगा। क्या?